नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं जनयात्रा टीवी। देश भर में बढ़ते हुए प्रदूषण से उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर एक युवा ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है, जो देश के सभी 766 जिलों से होते हुए लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा कर जन जन तक इस मुहिम के द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जानकारी देकर प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। इटावा जिले का निवासी युवा रोबिन सिंह पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान के तहत 220 दिनों में 14 राज्यों से होते हुए साइकिल से 16,000 किलोमीटर की यात्रा कर आज हमीरपुर जिले में पहुंचा है, जहां पर उसने बताया कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होकर जल का संकट हो रहा है और ये विभिन्न प्रकार की आपदाओं व समस्याओं को केवल पर्यावरण संरक्षण से ही टाला जा सकता है। उनकी यह जन जागरण यात्रा देश के कुल 766 जिलों से होते हुए लोगों को जागरूक कर लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करते हुए भोपाल में इस यात्रा का समापन होगा। वहीं जिस प्रकार से विश्व व देश में प्रदूषण का स्तर बहुत ही अधिक बढ़ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य संबंधित ढेरों समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका मूल कारण परिवेश में मौजूद प्रदूषण है, जिसके निजात का केवल एक ही विकल्प है, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं और उनका संरक्षण किया जाए, तभी संभव है कि इस प्रदूषण की समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। जन जागरण अभियान साइकिल से प्रारंभ किया। अब तक 220 दिन हुए हैं। इन 220 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। 14 राज्यों को होकर मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आज पहुँचा हूँ। इसी तरह भारत के प्रत्येक जिले जा कर के यह जन जागरण पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान पहुँचेगा और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का, पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनका ध्यान लाने का एक प्रयास है कि युवा ही किसी भी देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। जब युवाओं को इस बारे में बताया जाएगा तो वो जरूर पर्यावरण संरक्षण के ओर काम करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज पूरा विश्व पूरे बड़े ही संकट में है। जैसे कि हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर अन्य कोई प्राकृतिक घटनाएं हों, जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। ऑक्सीजन की कमी सब जगह पाई जा रही है। जल का संकट भी पूरे मानवता के ऊपर मंडरा रहा है। तो हम सबको ये जल संकट से बचने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और पानी की बचत कैसे हम कर सकते हैं, एक प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं पूरे भारत की जन जागरण यात्रा कर रहा हूँ। और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम? इटावा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोबिन सिंह है। भोपाल में इस यात्रा का समापन होगा और लगभग 50,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर भोपाल पहुंचकर इस यात्रा को विराम करें। कैसे आपको लगा कि साइकिल चला के लोगों को जागरूक करना है? साइकिल किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं करती है, ये भी एक संदेश मैं लोगों को देना चाहता हूं। और साइकिल से फिजिकली भी व्यक्ति फिट रहता है, किसी भी तरह का अन्य खर्च भी नहीं इसमें होता है। तो साइकिल के बहुत सारे फायदे हैं, जो कि इको फ्रेंडली है। पर्यावरण को शुद्ध रखने का एक वाहन और साधन के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी तरह की पर्यावरण को क्षति ना हो। रात में कहाँ रुकते हैं, क्या व्यवस्था होती है खाने पीने की? भारत अपना बहुत अच्छा देश है। यहाँ पर यात्राओं का दौर निरंतर चलता आया है। आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक के आप जब इतिहास को उठा करके देखेंगे तो यात्राओं के माध्यम से व्यक्ति सीखता भी है और समाज में कुछ नई करने की एक व्यवस्था के साथ वो आगे बढ़कर कुछ परिवर्तन लाने में सफल होता है। अभी आपको चलने के लिए अभी तक 16,000 किलोमीटर हुआ है। लगभग 50,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 766 जिले हैं पूरे देश के अंदर। हर जिले तक मैं साइकिल से क्या लगता है लोग जागरूक हो? मेरा एक प्रयास है और लोगों को जागरूक होना चाहिए। युवाओं को जब हम जागरूक करेंगे तो पूरे समाज को जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश का जो युवा है। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनयात्रा टीवी।